का दोनों दिन, तो उस वजह से मुझे फ्राइडे को करना पड़ा। तो आई होप कि बहुत सारे लोगों ने जेट पे कंपोज किया होगा ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आप ट्राई कर लो। और अगर किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है जेट पे कंपोज के बारे में, तो भी आप ये सेशन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये जो स्लाइड थी ये मैंने फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर बनाई थी ड्रॉइडकॉन कॉन्फ्रेंस के लिए। और तब से लेकर मैं देख रहा हूँ कि इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस हुई है। मतलब पिछले 1 डेढ़ साल से मैं इसी स्लाइड को कंटिन्यूसली अलग अलग इवेंट पे दे रहा हूँ। इवन वो सेम टॉक जो है ना, मैंने इस साल भी ड्रॉइडकॉन में दिया, जो कि आइडियली पहले जर्मनी में था, लेकिन फिर मेरा वीज़ा नहीं लगा तो फिर मेरा रिमोट हो गया ऑनलाइन टॉक। तो अपेरेंटली मैंने ये रियलाइज़ किया कि जेट पे कंपोज इतना हॉट है आजकल सबको। तो एनिमेशंस आर समथिंग जिसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं जेट पे कंपोज में, कि कैसे बन सकती हैं, क्या हो सकता है। और उसके बाद कुछ दिन पहले ये सेशन व्हाट्सएप पे डिस्कशन चल रही थी कि एक बंदे ने वो बनाया था, मैं उसका नाम भूल गया, सॉरी यार। तो एंड्रॉयड का लोगो एनिमेट किया था उसने। तो वहाँ से जो है ये टॉपिक आया कि जेट पे कंपोज में और कैनवस में किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं भी शुरू करूँगा। तो इसका जो डेमो है वो अभी 1.0.0 पे चल रहा है, और उसका कोड मैं स्लाइड के एंड में शेयर करूँगा। और उसके बाद जो नए वेरिएंट्स आए, फॉर एग्जाम्पल 1.1 आ गया, आई थिंक 1.1.2 आ गया, इस तरह का कुछ, उस पर मैंने अभी अपडेट नहीं किया। लेकिन इतना मुझे कॉन्फिडेंस हुआ है कि अगर हम अपडेट करेंगे भी तो कोई बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी की या एपीआई चेंज का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब सब लोगों को पता होगा कि जेट पे कंपोज जो है वो एक मॉडर्न यूआई टूल किट है। तो मैं अर्ली टाइम से लेकर तकरीबन जब से मैं 14-15 साल का था तब से लेकर गेम डेवलपमेंट और एनिमेशंस में काम कर रहा हूँ। तो जब जेट पे कंपोज नया नया आया था, लाइक उस टाइम पे आई थिंक देव प्रीव्यू चल रहा था, देव प्रीव्यू 10 और 11, जब मैंने फर्स्ट टाइम उसको ट्राई आउट किया था। तो उस टाइम पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और सब लोग जो है ये फैंसी यूआई एनिमेशन यूआई किट्स बना रहे थे। तो उस टाइम में मैंने ऐसे ही सोचा कि जेट पे कंपोज जो है वो एक मॉडर्न यूआई टूल किट है, तो क्या इसमें मैं एनिमेशंस या गेम्स बना सकता हूँ। तो उस टाइम पे एपीआई भी बहुत अर्ली थी। तो वो मेरा जो है वो डायरेक्शन था जो मैंने उस टाइम पे पकड़ा था कंपोज को लेने के लिए। ये सब लोग जो है वो बहुत सारे लोग ये बता रहे थे कि कंपोज में आर्किटेक्चर किस तरह बनाते हैं, कुछ लोग ये शेयर कर रहे थे कि कंपोज में एन यूआई कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड यूआई कैसे बनाते हैं। तो मेरा जो डायरेक्शन था वो ये था कि हम लोग एनिमेशन किस तरह से बना सकते हैं कंपोज में स्पेसिफिकली, और उसको मैंने स्टार्ट किया था गेम से लेकर। तो मैं डायनोसर वाली जो टी-रेक्स की है मैं क्रोम में वो बनाने में कामयाब हो गया था। इट टुक मी सम टाइम, और मुझे बहुत सारे गूगलर से बात करनी पड़ी, क्योंकि उस टाइम पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। उस टाइम पे सिर्फ एक हर वीक चेंजिंग कोड बेस था, जो एपीआई चेंज हो जाती थी, एपीआई के नाम चेंज हो जाते थे, रिमूव हो जाते थे फंक्शंस, तो नए वेरिएंट्स में। तो उसके ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है मैंने एनिमेशन बनाई थी। तो फिर उसके बाद एक और बंदा था एलेक्स लॉकवुड, जो कि एक्चुअली ऊबर में काम कर रहा था, सॉरी ऊबर में नहीं, एयरबीएनबी में। वो जो है वो भी एनिमेशन बना रहा था। तो वो हर वीक कोई नई एनिमेशन बनाता था और ट्विटर पे शेयर कर लेता था। और उसके बाद फिर एक बंदा आया, गुरप्रीत सिंह, उसने एक रिपॉजिटरी बनाई जेटपैक कंपोज कुकबुक के नाम से। और आइडिया ये था कि उसने अलग अलग किस्म के डेमो बनाना शुरू कर दिया, लाइक स्पॉटिफाई की एप्लीकेशन कैसे होगी, या फिर बटन्स कैसे लगते हैं, और मतलब एक सॉर्ट ऑफ शोकेस कि आप कंपोज में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। अपेरेंटली वर्जिंग पॉपुलर हो गई, और अभी पिछले हफ्ते जो है गुरप्रीत सिंह ने गूगल ज्वाइन की है एज अ डेवलपर एडवोकेट फॉर मटेरियल डिज़ाइन एंड जेटपैक कंपोज। तो तो वैसे तो एनिमेशन की जो एपीआई है ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा अपडेट हो गई है, और कुछ चीज़ें नई आ गई हैं। और मैंने स्टॉक को हमेशा 40 मिनट्स के हिसाब से रखा है, तो उस वजह से जो है मैंने स्टॉक में बहुत सारी चीज़ें एलिमिनेट की हैं। तो ये 5 चीज़ें हैं मेजर जिनके ऊपर मैं फोकस करूँगा। और अगर आपको ये 5 चीज़ें समझ आ जाती हैं और आप इनके साथ एक्सपेरिमेंट प्ले अराउंड कर लेते हो,
तो आपको दूसरी एपीआई भी बड़े आसानी से समझ आ जाएंगी, क्योंकि फिर कोर कॉन्सेप्ट सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ फंक्शनलिटीज और कुछ चीज़ें चेंज है। तो स्टार्ट करते हैं ईजीएस वन से, एनिमेट कंटेंट साइज। तो ये हमने काफ़ी बार देखा है कि हमारे पास टेक्स्ट होता है लिखा हुआ, जो कि समरी टेक्स्ट होता है, और उसके नीचे लिखा होता है रीड मोर। उस पर क्लिक करते हैं, वो एक्सपांड होके एनिमेट होके हो जाता है। इस तरह की चीज़ों में ना हम एनिमेट कंटेंट साइज यूज़ करते हैं। तो एनिमेट कंटेंट साइज लाइक जहाँ पे हमारे पास दो तरह के डिफरेंट कंटेंट्स हैं जिनकी साइज में भी चेंज हो, में भी चेंज ना हो, तो वहाँ पे हम अगर एनिमेट कंटेंट साइज लगाएंगे तो जेटपेक कंपोज जो है वो हमें एनिमेट करके दे देगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक शॉर्ट टेक्स्ट है और लॉन्ग टेक्स्ट है। सॉरी, हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। जी आ रही है, हाँ, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो हमारे पास एक शॉर्ट, हाँ ओके, तो हमारे पास एक शॉर्ट टेक्स्ट है और हमारे पास एक लॉन्ग टेक्स्ट है। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने पहले स्टेट मेंटेन की उसकी। तो स्टेट जो है वो एग्जांपल सेट के लिए मैंने क्या किया है कि जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो चेंज हो जाएगा, शॉर्ट से लॉन्ग, लॉन्ग से शॉर्ट, ठीक है। और वो जो टेक्स्ट है वो फिर आगे जाकर हमारे टेक्स्ट कंपोजेबल में लग जाता है कि कौन सी वैल्यू सेट करनी है, शॉर्ट करनी है या लॉन्ग करनी है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो एनिमेशन वाला पार्ट है, वो ये है, एनिमेट कंटेंट साइज, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, कुछ भी नहीं किया, बस मैंने एक मॉडिफायर लगाया इस बॉक्स के ऊपर कि भाई ये एक बॉक्स है, इसमें अंदर एक टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट की साइज जो है ना चेंज हो जाती है, कभी उसमें शॉर्ट टेक्स्ट लग रहा है, कभी उसमें लॉन्ग टेक्स्ट लग रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो बॉक्स है ना उस हिसाब से अपने आप को एनिमेट कर ले। तो शॉर्ट से लॉन्ग हो रहा है, फिर लॉन्ग से शॉर्ट हो रहा है। उसके लिए मैंने सिर्फ ये डाला कि यार एनिमेट कंटेंट साइज कर लो, वैसे। तो ये डालने से कंपोज खुद कैलकुलेट करेगा कि उसमें कितनी चेंजेस आ रही हैं और कहाँ पे चेंज हुई है, वो हॉरिजॉन्टल चेंज है, वर्टिकल चेंज है, क्या है। जैसे हम नीचे पर्पल बटन देख रहे हैं वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली एनिमेट हो रहा है, ब्लू बटन जो है वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों की तरह एनिमेट हो रहा है। तो ये कंपोज का हेडेक है, वो खुद देखेगा इसको कैसे एनिमेट करना। तो और इतना ही नहीं, हम एक्चुअली इसको और एक्सपांड भी कर सकते हैं और कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक और एग्जांपल उठाया है, और वहाँ पे हमारे पास पहले ये लगा हुआ था एनिमेट कंटेंट साइज। तो मैं इसमें पैरामीटर भी पास कर सकता हूँ। तो पहला पैरामीटर है एनिमेशन स्पेक का। जेटपेक कंपोज में बहुत सारी एनिमेशन स्पेक्स होती हैं, ट्विन है, स्प्रिंग है, की फ्रेम एनिमेशन हैं, इस तरह से। तो फॉर एग्जाम्पल हम ट्विन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें मैं बता रहा हूँ कि यार 500 की एनिमेशन होगी मिली सेकेंड, तो दिस इज लाइक हाफ सेकेंड। और उसके बाद मैं उसको बता रहा हूँ कि ईजिंग क्या होगी, लीनियर ईजिंग है, यहाँ पर बाउंस है, यहाँ पर स्प्रिंग है, यहाँ पर एसिलरेट इन और एसिलरेट आउट, इस तरह की जो आपने ईजिंग देखी होंगे एनिमेशन में। और इसके अलावा हमारे पास एक एंड लिसनर का पैरामीटर है, जिसमें हमें पता लगता है कि पहले क्या साइज था, फिर क्या साइज था, और एनिमेशन कब एंड हुई, ठीक है। तो ये था कंटेंट साइज को लेकर। अब आते हैं एनिमेटेड विजिबिलिटी के ऊपर। तो अब कहानी कुछ ऐसे हो जाती है कि काफ़ी जगहों पे हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे हम कोई चीज़ कम्प्लीटली हाइड करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्लोटिंग बटन का कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं तो टेक्स्ट गुम हो जाता है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल है। तो उसको हम किस तरह से डील करेंगे, तो सबसे पहले कि ये एक्सपेरिमेंटल एनिमेशन है, तो उसके लिए हम एक डालते हैं एक्सपेरिमेंटल एनिमेशन की एनोटेशन फंक्शन में। और उसके बाद हमारे पास एक फ्लोटिंग बटन है, उसकी स्टेज जो है वो क्लिक पे चेंज हो रही है, और उसमें अंदर एक रो है, रो के अंदर एक आइकन है और एक टेक्स्ट है। नॉर्मल फ्लोटिंग बटन जो है कंपोज में इस तरह से बनता है, जिसमें आप आइकन और टेक्स्ट डालना चाहते हो उस तरह से। तो ये एक नॉर्मल फ्लोटिंग बटन है। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि टेक्स्ट को मैंने डायरेक्ट नहीं पुट किया हुआ, टेक्स्ट को मैंने एक एनिमेटेड विजिबिलिटी कंपोजेबल के अंदर रैप किया हुआ है। अब इससे क्या होगा कि एनिमेटेड विजिबिलिटी खुद एक कंपोजेबल है, उसके अंदर मैं जो भी डालूंगा ना उसको मैं एनिमेट कर सकता हूँ, और वो एनिमेशन होगी कंप्लीटली गॉन और कंप्लीटली विजिबल वाली।
तो मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट जो है ना वो स्क्रॉल पे गुम हो जाए, तो उसको मैंने एनिमेटेड विजिबिलिटी में रैप किया। अब मैं उसको बता रहा हूँ कि कब रैप हो। तो उसको मैंने फिर बताया कि यार एक्सपांडेड की वैल्यू जो है ना वो जब शो करना है तब ट्रू पास करो, जब हाइड करना है तब फॉल्स पास करो, और इतने से वो खुद ही जो है ना उसको एनिमेट कर लेगा। ये जो आप नीचे देख रहे हो ना, ये इसका है। बस मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एनिमेटेड विजिबिलिटी के अंदर टेक्स्ट पास किया, बाकी सब कुछ जेट पे कंपोज खुद कर रहा है। कि वो एनिमेशन जो कर रहा है ना, वो इस एनिमेटेड विजिबिलिटी के कंपोजेबल के अंदर है, जो वहाँ पे हो रही है। ठीक है। और प्रीवियसली जैसे हमने देखा कि उसी तरह से ना हम इसको एक्चुअली मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी 3 बटन्स हैं। पहला डिफ़ॉल्ट है जो अभी हमने देखा, दूसरा है इंटर वाला। अब इंटर में क्या हो रहा है कि हमारी जो टेक्स्ट की एनिमेशन है ना वो राइट साइड से स्लाइड होके आ रहा है। तो उसका ये होता है कि एनिमेटेड विजिबिलिटी में ना मैं एक्चुअली इसको बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे एंटर होगा और एग्जैक्टली कैसे एग्जिट होगा। तो मैं इसको बता रहा हूँ, इंटर जो है ना हम स्लाइड इन हॉरिजॉन्टली करके करो, और फिर उसके बाद बता रहा हूँ इनिशियल ऑफसेट जो है ना वो 300 है। तो 300 का मतलब है कि वो 300 पिक्सल्स दूर आएगा, जैसे ही विजिबल होगा तो 300 पिक्सल दूर विजिबल होगा, उसके बाद जो है ना वो स्लाइड इन होके आएगा हॉरिजॉन्टली। और अगेन फिर उसकी मैंने एनिमेशन स्पेक बताई है कि इसका ड्यूरेशन जो है वो 2000 हो। मैं यहाँ पे ईजिंग भी लगा सकता हूँ, की फ्रेम्स भी लगा सकता हूँ, स्प्रिंग्स भी लगा सकता हूँ। तो वो मैं सारी चीज़ें एनिमेशन स्पेक्स में डाल सकता हूँ। इसी तरह से हमारे पास एग्जिट ट्रांजिशन भी है, जिसमें मैंने को बताया है कि स्लाइड आउट कैसे होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम अभी देख रहे हैं नीचे वाले बटन में कि टेक्स्ट जो है वो जब विजिबल होता है तो राइट साइड से एनिमेट होके आता है, और जब वो हाइड होता है तो नीचे जो है ना वो स्लाइड आउट होके चला जाता है, इस तरह की। तो ये मैं बहुत सारी इस तरह की और भी इंटर और एग्जिट ट्रांजिशंस हैं जो हमें जेट पे कंपोज प्रोवाइड कर रहा है, और वो हम उसमें और ऐड कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो है एनिमेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इसका एक अच्छा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो कि मैंने खुद बनाया था, वो है ये वाला बॉटम नेविगेशन मेनू। अब इसमें हो ये रहा है कि मैंने 4 मेन्यू बनाए, 4 ऑप्शंस बनाए, और मैं बोला कि यार जो भी बटन सिलेक्टेड होगा ना उसका जो टेक्स्ट है ना उसकी विजिबिलिटी ऑन होगी, और जो प्रीवियसली सिलेक्टेड बटन था ना उसके टेक्स्ट की विजिबिलिटी ऑफ होगी। ये है कैलकुलेशन। ठीक है। तो हो ये रहा है कि जब भी मैं बटन को सिलेक्ट कर रहा हूँ ना वो उसकी विजिबिलिटी को ऑन कर रहा है और प्रीवियस वाले विजिबिलिटी को ऑफ कर रहा है। तो एनिमेशन खुद ब खुद हो रही है, और ये हमें फैंसी इफेक्ट जो है बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इसमें मैंने कोई 70-80 लाइन्स का कोड है ये, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है। तो इस तरह से ना आप एक्चुअली अगर हम बैठे ना इसको बनाने रियल एक्सएमएल में तो हमारी लग जाएगी सही वाली, इतना मुझे पता। और इसी तरह से हम जो है ना ये एनिमेटेड विजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है ना ये एनिमेट लेजी कॉलम्स या लेजी रोज में भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप कंपोज की लैंग्वेज में बोलो रिसाइकुलर व्यूज जो है, डायनामिक लिस्ट जो है, जहाँ पे डायनामिक कंटेंट है, तो उनमें भी ये उसी तरह से परफॉर्म करता है। ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारे पास सिनेरियो है। अब हमने देखा कि जब कंटेंट चेंज करना है तो क्या करना है, जब कंटेंट को हाइड करना है तो क्या करना है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कभी कभी ऐसी एनिमेशंस होती हैं जो कि सॉर्ट ऑफ वन टाइम एनिमेशन होती हैं। फॉर एग्जांपल ट्विटर की एप्लीकेशन में हमने लाइक बटन पे क्लिक किया तो उसने एक हार्ट का एनिमेशन इफेक्ट दे दिया, और उसके बाद वो ख़त्म हो गया। तो अब ये जो एनिमेशंस है ना इनको हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल ये वो एनिमेशंस हैं जिनको हम ट्रैक करने में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें ये इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कब एंड हो रही है कब एंड नहीं हो रही, क्या हो रहा है, और हम बस चाह रहे हैं कि बस एक बार चला दो यूज़र को शो करने के लिए, दैट्स इट। तो उस तरह की एनिमेशंस में ना हमारे पास यूज होते हैं एनिमेट स्टार एज स्टेट मेथड्स। तो हमारे पास टर्मिनोलॉजी ये है कि ये फायर एंड फॉरगेट एनिमेशंस है, एक बार चला दो और भूल जाओ। ठीक है। तो पहले अगर किसी ने कंपोज किया होगा तो ये एनिमेट के नाम से मेथड्स थे बहुत सारे, लेकिन अब जो है ये मेथड्स जो है चेंज हो गया। तो अब हमारे पास बहुत सारे बंच ऑफ मेथड्स हैं। एनिमेटेड कलर एज स्टेट, एनिमेटेड डीपी एज स्टेट, एनिमेटेड फ्लोट, इंट, ऑफसेट, रेक्ट, साइज, वैल्यू, पता नहीं क्या क्या। ठीक है। तो आपको जिस तरह की वैल्यू एनिमेट करनी है उस तरह में आप यूज़ कर सकते हो। आपको अगर कलर चेंज करना है तो आप कलर में यूज़ कर सकते हो, आपको अगर
किसी की विड्थ और हाइट चेंज करनी है डीपीज में तो आप उसमें यूज कर सकते हो। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे कैसे होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दो बटन हैं, एक है जो कि कलर एनिमेट कर रहा है, ब्लू से ग्रीन हो रहा है, ग्रीन से ब्लू हो रहा है, और दूसरा बटन है जो कि स्केल अप और स्केल डाउन हो रहा है, ठीक है, और कलर भी चेंज कर रहा है साथ साथ। तो अब फर्क क्या है, अब हमारे पास ये बटन है उसमें टेक्स्ट लगा हुआ है, इस एग्जांपल में मैं कलर वाला और स्केल दोनों का दिखा रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास नॉर्मल बटन है, अब उस बटन की जो स्टेट है वो मैं चेंज कर रहा हूँ एनेबलिंग के ऊपर। अब फर्क क्या है, फर्क ये है कि वैसे मैं क्या करता था कि कलर्स इक्वल टू बटन डिफॉल्ट डॉट बटन कलर्स, यहाँ पे मैं बोलता था कि बैकग्राउंड कलर इक्वल टू कलर डॉट ब्लू, लेकिन अब मैंने कहा कि भाई कलर डॉट ब्लू नहीं करना, यहाँ पर मैं बोलूँगा कलर डॉट ग्रीन। तो मैं कह रहा हूँ नहीं भाई कलर डॉट ग्रीन नहीं करूँ, मैं यहाँ पे कलर उठा रहा हूँ, ये कलर जो है ना यहाँ से आ रहा है एनिमेट कलर एज स्टेट से। उसमें मैंने उनको बताया कि जब इनेबल्ड है तो कलर ब्लू करो, अदरवाइज कलर ग्रीन करो। ये कंडीशन मैं यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होगा कि फिर एनिमेशन नहीं होगी, डायरेक्ट ब्लू हो जाएगा, डायरेक्ट ग्रीन हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा कि अब इसमें जो वैल्यू आएगी ना वो एक्चुअली ब्लू से लेकर ग्रीन तक स्लोली चेंज होके आएगी, फौरन ब्लू से ग्रीन नहीं होगा और फौरन ग्रीन से ब्लू नहीं होगा। इसी तरह से हम इसको साइज में भी देखते हैं कि वैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्रेफर हाई 2040.dp, यहाँ 60.dp। अब मैं इसको बोलता हूँ यार हाइट जो है ना यहाँ से उठाओ एनिमेटेड डीपी एज स्टेट है, उसमें मेरे को बोल रहा हूँ कि अगर इनेबल्ड है तो 40 कर लो, अदरवाइज 60 कर लो। तो अब क्या होगा कि अब जब ये इनेबल्ड होगा ना तो ये 40 देगा, और जब मैं उसको डिसेबल किया ना तो ये फ़ौरन से मुझे 60 नहीं देगा, ये मुझे 41 देगा, फिर 42, फिर 43, फिर 44, 45 अंटिल 60। तो हर फ्रेम पे कंपोज जो है वो उसको रीड्रा करेगा और हमें नज़र आएगा कि ये एनिमेट हो रहा है, ठीक है। तो ये मतलब कोई वो फैंसी चीज नहीं है, जिस तरह से हम नॉर्मल वैल्यूज यूज करते हैं ना उस तरह से जो है ना हम इसको यूज कर रहे हैं। अगर किसी ने यूज किया होगा एक्सएमएल ट्रांजिशंस में कि हमारे पास एक लिसनर्स होते हैं जो कि फेसबुक वालों ने जो अपनी एनिमेशन लाइब्रेरी बनाई थी, वैल्यू इवेंट लिसनर्स, उसमें क्या होता था कि आप बताते थे कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना वैल्यूज चाहिए ओवर द टाइम, ताकि मैं उन वैल्यूज़ को अपने एक्सएमएल्स में असाइन करूं और एनिमेट करूं। तो ये वो वाला काम हो रहा है यहाँ पे कि आप बस जेट पे कंपोज को बोल रहे हो यार मुझे डीपी जो है ना एनिमेट करनी है, तो एनिमेट डीपी एज स्टेट, वो आपको वैल्यू देगा। और आप उसको बोल रहे हो यार मुझे कलर एनिमेट करना है, तो आपने उसको बोला कलर एनिमेट करके दे दो, और वो वैल्यू आप एज ए नॉर्मल जैसे आप सब जगहों पे यूज़ कर रहे हो यूज़ कर रहे हो। तो बहुत ईजी है। अच्छा, और इसी तरह से मैं इसको एक्चुअली मल्टीपल कंपोजेबल्स में भी यूज़ कर सकता हूँ कोरियोग्राफी करके। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फीमेल मेल के बीच में स्विचिंग हो रही है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने वेरिएबल्स बनाने के बजाय डायरेक्ट जो है ना प्रेफर साइज में बोला कि यार अगर फीमेल है तो उसकी साइज 100 कर लो, अदरवाइज 250 कर लो। और इसी तरह से बॉर्डर को बोला कि बॉर्डर की जो विड्थ है वो 0 और 4 हो, और बॉर्डर का जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो या रेड हो। तो आप देख रहे हो जो सिलेक्टेड होता है उसका बॉर्डर आ जाता है, जो अनसिलेक्टेड होता है उसका बॉर्डर गुम हो जाता है। तो ये 0 से 4 उसकी विड्थ हो रही है, चेंज हो रही है, और कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट से रेड हो रहा है। और ये सेम वैल्यू जो है ये मेल इमेज में लग रही है। इसी तरह से इसकी जो उल्टी वैल्यूज है ना, जो कि मतलब यहाँ पे 250 होगा और यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 0 होगा, उसकी रिवर्स में जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे इसी तरह से नीचे फीमेल इमेज में आ रही हैं। और ये दोनों एक दूसरे से अनअवेयर हैं, इनको पता ही नहीं है कि मेल इमेज कब चेंज हो रही है, फीमेल इमेज कब चेंज हो रही है। दोनों इंडिपेंडेंटली अपने आप को एनिमेट कर रहे हैं और हमें नज़र आ रहा है कि ये एक दूसरे को जो है पुश आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से भी एनिमेट कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मेनू है सर्कुलर मेनू, ये मैंने बनाया था, इसका कोड आपको मिल जाएगा अभी, ठीक है। कंपोज कुक बुक में ग्रुप रीड ने कुछ एनिमेशन बनाई थी, और इस एग्जांपल में मैंने क्या किया कि मैंने 5 बटन्स की जो है ना ट्रांसपेरेंसी और एक्स वाई पोजिशन जो है ना वो एनिमेटेड टीपी के हिसाब से लगा दी। क्या जब मेनू ओपन होना तो उनको वो वैल्यूज मिलती हैं और वो उस तरफ एनिमेट होके चले जाते हैं, और ट्रांसपेरेंसी 0 से 100 चली जाती है। और जब जो है वो मेन्यू क्लोज हो जाता है तो सब बटन जो है ना वापस ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं और उनकी जो पोजीशंस हैं वापस सेंटर वाली पे आ जाती है। तो ये भी बहुत इजी था बनाना,
कोई बस एक्स और वाई और ट्रांसपेरेंसी के साथ डील करना था मुझे, और कुछ भी नहीं था। तो मैथमेटिक कैलकुलेशन करके मैंने पोजीशन के हिसाब से उनकी कैलकुलेट कर ली कि sin 30 sin 45 उसके हिसाब से मुझे एक्स और वाई मिलेगा, और उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट करके पता कर लिया कि इसको बटन को कहाँ रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये थी फायर एंड फॉरगेट एनिमेशन। अब हमारे पास काफ़ी बार ऐसे होता है कि हम सिचुएशंस होती हैं कि यार यहाँ से लेकर एनिमेट होके फिर नीचे आएगा, और जब वो नीचे पहुंच जाएगा तो फिर उसके बाद ये शो हो जाएगा, वो शो हो जाएगा। मतलब आइडिया ये है कि अब हमारे पास ऐसी एनिमेशन होती हैं जिनको हम ट्रैक करना चाहते हैं, और जिनकी बेस पे हम अपनी यूआई को शो करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो उस केस में जो है ना हमारे पास एनिमेशंस हैं एनिमेटेबल के थ्रू। तो एनिमेटेबल जो है ना वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं आपको अभी समझाता हूँ कि कैसे होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमें एक हार्ट बीट बनानी है, जैसे अभी नज़र आ रही है। तो पहला काम है कि मुझे ये फिगर आउट करना है कि मुझे क्या क्या एनिमेट करना है, क्योंकि जो जो चीज़ें मुझे एनिमेट करनी है उन सब का मुझे एनिमेटेबल बनाना है। तो मैंने कहा कि मुझे स्केल और कलर चेंज करना है। तो हमने बोला कि चलो स्केल का मैंने एनिमेटेबल बना दिया, और उसकी इनिशियल वैल्यू है 1। और कलर का मैंने एनिमेटेबल बनाया, उसकी इनिशियल वैल्यू है रेड। तो हमारे पास एक हार्ट है जो कि 1 स्केल पे रेड कलर की हार्ट है। अब मुझे इसको एनिमेट करना। तो अब सवाल ये है कि इसको एनिमेट कब करना है, पहली चीज ये है। तो ये जो है ना एनिमेट स्केल, इसको मैं एक्चुअली स्टार्ट कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। तो किसी बटन की क्लिप पे स्टार्ट करूँ या कुछ करूँ। इस एग्जांपल में मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि जैसे ही हार्ट बीट का डेमो स्टार्ट हो जाएगा ना, एनिमेशन ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। इट्स लाइक ऑन क्रिएट पे आप एनिमेशन शुरू कर रहे हो। तो ऑन क्रिएट का एनिमेशन का कॉन्सेप्ट जेट पे कंपोज में इस तरह से होता है कि हमारे पास एक इफेक्ट होता है। इफेक्ट इज लाइक कोरूटीन स्कोप, जो कि बताता है। तो लॉन्च इफेक्ट का मतलब ये होता है कि ये को रूटीन तब शुरू हो जाएगा जब ये जो कंपोजेबल है हार्ट बीट डेमो वाला, ये एक्टिव हो जाएगा। तो मतलब ये जैसे ही यूआई में ड्रा होना शुरू हो जाएगा, ये एनिमेशन शुरू हो जाएगी। तो मैंने को बोला कि यार एनिमेशन स्केल जो है ना ये फौरन से शुरू हो जाए जैसे ही हार्ट बीट हो। और आगे मैंने को बोला कि एनिमेशन कलर जो है ना वो भी फौरन से शुरू हो जाए। अब आगे उसमें करना क्या है, आगे उसको बता रहा हूँ कि भाई स्केल जो है ना वो 2F तक एनिमेट करो, और इसकी स्पेसिफिकेशन जो है ना वो इनफाइनाइट है और रिपीटेबल है, मतलब बार बार चल रही होगी। अब उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि यार 300 सेकेंड्स की एनिमेशन है और 1000 सेकेंड की डिले है, एक एक आइट्रेशन और दूसरी आइट्रेशन के बीच में, क्योंकि ये इनफाइनाइट आइट्रेशन है। और उसके बारे में उनको बोला रिपीट मोड जो है ना वो रिवर्स है। तो रिपीट मोड का मतलब ये है कि वापस एनिमेशन जो है ना उसी तरह से होके आएगी जैसे गई थी। अगर रिपीट मोड नन रखूंगा ना तो फौरन से शुरू वाली स्टेज में आ जाएगी जो स्टार्ट में थी। इसी तरह से नीचे जो है कलर का भी मैंने को बताया। अब इस बार जो है ना मैंने इनफाइनाइट रिपीटेबल के बजाय इसको बोला है कि ये रिपीटेबल है और इसकी सिर्फ 2 आइट्रेशन हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि पहली 2 आइट्रेशन में कलर चेंज होगा, उसके बाद कलर चेंज नहीं होगा, उसके बाद रेड ही रहेगी। और फिर ये जो वैल्यूज है ना एनिमेट स्केल और एनिमेट कलर, ये मैं अपने नॉर्मल कंपोजेबल्स में नॉर्मली यूज़ कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ कि यार एनिमेशन स्केल की वैल्यू है, और यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ कि ये फिल्टर है। तो इमेज को जो है टिंट करो इस कलर से। ठीक है, जस्ट लाइक नॉर्मल वैल्यू जो मेरे पास होती है। ठीक है, अब इसका और एडवांस यूजेज किस तरह से होता है, अगर हम उस एग्जांपल की बात करें जो हमने व्हाट्सएप पे देखा था कि एंड्रॉयड लोगों की एनिमेशन कैसे बनी थी, तो वो उस बंदे ने एक्चुअली कैनवस में बनाई थी। तो अभी मैं आपको कैनवस दिखाऊंगा कि कैनवस जेट पे कंपोज में किस तरह से यूज होता है और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कैनवस जो है ना आइडियली एक स्पेसर है और कुछ भी नहीं है। एक स्पेसर एक कंपोजेबल है जो कि खाली स्पेस बनाता है। तो अगर आपको 2 बटन के बीच में स्पेस डालनी है तो आप स्पेसर डाल दोगे। ठीक है, तो वो क्या करता है कि स्पेसर प्रोवाइड करता है और उसमें एक मॉडिफायर कॉल करता है ड्रा बिहाइंड। तो ये ड्रा बिहाइंड जो मॉडिफायर है ना ये आप किसी भी और कंपोजेबल पे यूज कर सकते हो, लाइक टेक्स्ट पे, बटन्स पे, या आपका अपना जो कंपोजेबल है उसके ऊपर। तो ड्रा बिहाइंड एक जनरल मॉडिफायर है जिसको आप किसी भी जगह पे यूज कर सकते हो। तो इसने क्या किया है, कैनवस की जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है ना वो ये है कि एक स्पेसर है उसके ऊपर जो है ना ड्रा बिहाइंड का मॉडिफायर लगा हुआ है। ठीक है,
और वो जो है ना पैरामीटर में पास हो रहा है, तो कैनवस में अंदर जो भी पैरामीटर पास करेंगे वो एक्चुअली ड्रा पॉइंट में कॉल होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं, तो हमारे पास ना ये जो पैरामीटर है ना हमारा ऑन ड्रा वाला, वो एक्चुअली एक ड्रा स्कोप मेथड्स है। तो ड्रा स्कोप के पास ऑलरेडी कुछ मेथड्स हैं, फॉर एग्जांपल ड्रा रेक्टेंगल, ड्रा ओवल, ड्रा लाइन, इमेजेस, सर्कल, पता नहीं क्या क्या। और अगर मुझे कोई अपना शेप बनाना है, कोई स्टार बनाना है, कोई टेढ़ा मेढ़ा रेक्टेंगल बनाना है, तो फिर मैं उसको बनाऊंगा इस तरह से कि फन ड्रा स्कोप डॉट ड्रा माई शेप। इस तरह से एक एक्सटेंशन फंक्शन बनाऊंगा ड्रा स्कोप का, कॉटलिन का। मैं यहाँ पे कंपोजेबल नहीं यूज कर सकता, आप कैनवस के अंदर कोई भी कंपोजेबल मेथड कॉल नहीं कर सकते। तो आप कैनवस के अंदर सिर्फ ड्रा स्कोप की एक्सटेंशन कॉल कर सकते हो, उसके अलावा आपके पास कोई खास एक्सेस नहीं है कैनवस के अंदर। ठीक है, तो आप एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास ये सिंपल कैनवस है, मैंने बोला कि भाई इसको मैक्सिमम साइज पे फिल कर दो। उसके बाद मैंने बस अंदर आ गया। अब अंदर जाके आप फंक्शन कॉल करो, ड्रा सर्कल, ड्रा सर्कल, ड्रा रिक्वायर रेक्टेंगल। अगर आपकी अपनी एक्सटेंशन बनी हुई है ड्रा स्कोप डॉट ड्रा माई शेप, तो वो भी यहाँ पे कॉल हो जाएगा, क्योंकि वो ड्रा स्कोप की एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इस तरह से ना हम ये सिंपल शेप बना सकते हैं। अब इसको एनिमेशन में किस तरह से यूज कर सकते हैं वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो फॉर एग्जांपल हमें एक सिंपल एनिमेशन बनानी है कि हमें एक स्क्वायर जो है वो मूव करना कैनवस के अंदर। तो हमारे पास ये एक एनिमेटेबल है जो कि पोजीशन एक्स को एनिमेट कर रहा है। रिमेंबर कि मैंने बोला कि जब हम एनिमेटेबल्स यूज करेंगे उस टाइम पे हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या एनिमेट करना है। तो मैंने बोला कि भाई मुझे एक्स पोजीशन जो है ना वो एनिमेट करनी है, तो मैंने एक्स पोजीशन का एनिमेटेबल बनाया और उसको बोला कि इसकी इनिशियल वैल्यू जो है ना वो 0 है। ठीक है, तो 0 हो गई। अब जैसे ही ये लॉन्च इफेक्ट शुरू हुआ, तो उसके बाद मैंने को बोला कि इसको जो है ना एनिमेट करो 500 तक, और ये रिपीटेबल है, और उसके बाद इसकी जो ट्विन है वो 1000 तक है। ठीक है, तो इसमें कोई डिले नहीं है, मैंने डिले नहीं डाला। तो डिले का मतलब नहीं है कि तो फौरन एनिमेशन जो है ना वापस शुरू हो जाती है। और इसमें रिवर्स मोड भी नहीं है, जैसे हमने रिवर्स मोड वहाँ पे डिफाइन किया हुआ था। तो उससे क्या होता है कि ये स्क्वायर यहाँ पे आता है और फौरन वापस चला जाता है। अगर रिवर्स मोड ऑन करता है तो ये वापस एनिमेट होके वहाँ जाता स्टार्ट पोजिशन पे। ठीक है, अब कैनवस में कैसे यूज हो रहा है, कैनवस हमने डाला और उसमें ऑन ड्रा के अंदर जो है ना मैंने ड्रा रेक्टेंगल कर लिया, ड्रा रेड। लेकिन इससे एनिमेट नहीं होगा, इससे आपको रेक्टेंगल नजर आएगा उसी 0 पॉइंट पे जहाँ पे आप थे। अब एनिमेट करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं कैनवस के अंदर। तो हमारे पास 3 ट्रांसफॉर्म्स हैं, एक है ट्रांसलेशन और रोटेशन और स्केल का। ठीक है, नाम से आपको समझ आ जाएगा कि क्या है। तो ट्रांसलेट का मतलब है मूव करना। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ड्रा करने से पहले, ड्रा रेक्टेंगल करने से पहले ट्रांसफॉर्म अप्लाई करूँगा और उसको बोलूँगा यार पहले ट्रांसलेट का ट्रांसफॉर्म अप्लाई करो, और उस कितना ट्रांसफॉर्म करना है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ लेफ्ट जो है ना वो एनिमेशन से उठा लूँ, एनिमेटेबल से। तो वो क्या करेगा कि ये जो है ना ये एनिमेशन पोजीशन एक्स, इसमें वैल्यू होगी, पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, इस तरह से 500 तक जाएगी 1 सेकंड के दौरान। और वो जो वैल्यू होगी ना वो हर फ्रेम पे यहाँ पे आएगी कैनवस के पास। और कैनवस क्या करेगा, ड्रा करने से पहले जो है ना उसको उतना मूव करेगा आगे कैनवस को। तो कैनवस लेफ्ट साइड से 1 पहले मूव करेगा, फिर 2 मूव करेगा, फिर 3 मूव करेगा, उसके बाद रेक्टेंगल ड्रा होगा। रेक्टेंगल अभी भी 0 0 पे ही ड्रा हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो पूरे का पूरा कैनवस है ना वो आगे मूव हो गया। तो हमें लग रहा है कि रेक्टेंगल जो है ना वो मूव हो रहा है पूरा। तो ये एनिमेशन है। और ये सिंपल कॉन्सेप्ट जो है ना, ये सेम कॉन्सेप्ट यूज करके ये सारी चीजें बनी हैं। ठीक है, ये गेम बनी है और इस तरह से इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने इस डायनोसॉर गेम के ऊपर भी एक टॉक दी है, तो अगर आप बोलेंगे ना वो भी मैं आपको कर सकता हूँ कि उसमें पूरी डिटेल्स है कि गेम कैसे बनाई इसमें, इसको डिटेल्स में एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये जो एलेक्स ने इतनी सारी एनिमेशन बनाई है ना, वो ये यही है, बस कैनवास उठाया, उसमें मैथमेटिक्स यूज हुई और मैथमेटिक्स की बेस पे डिफाइन हुआ, कैलकुलेट हुआ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कब ड्रा करनी है। और वो जो कहाँ पे कब ड्रा वाली बात थी वो हमने ट्रांसफॉर्म के थ्रू कैनवस को मूव करके वहाँ पे जाके ड्रा कर दी। फिर नेक्स्ट फ्रेम आया, फिर नेक्स्ट फ्रेम पे वहाँ पे आगे जाके ड्रा हुई, फिर नेक्स्ट फ्रेम आया, फिर आगे जाकर ड्रा हुई। और ये एक इल्यूजन है जो हमने लोगों को दिखा दिया कि चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में बस ये अंदर जो है वही ड्राइंग चल रही थी और कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से जो है पूरी गेम बन जाती है। ठीक है,
तो अब फाइनल में आते हैं ट्रांजिशन पे। तो ट्रांजिशन इज समथिंग वेयर हमारे पास बहुत सारे कंपोजेबल बटन हैं, ये हैं वो हैं, और हम उनको जो है ना एक ऑर्डर में चलाना चाह रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोलेब्रेशन कराना चाह रहे हैं, सॉर्ट ऑफ कोरियोग्राफी। ठीक है, कि कोरियोग्राफी कैसे होती है यार, तुम पहले आओगे, तुम बाद में जाओगे, तुम फिर इस तरह से जाओगे, इस तरह से। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो हमने बहुत बार यूज़ किया है, और हम काफ़ी बार एंड्रॉयड एग्जाम्पल में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया है उसको बनाने के लिए। वो है ये वाला फ्लोटिंग बटन, जो कि एक्सपांड हो जाता है। तो आप बटन पे क्लिक करते हो, वो किसी स्क्रीन में चेंज हो जाता है, फिर जब से डन हो जाता है वापस उस बटन पे आ जाता है। ठीक है, अब ये किस तरह से बनेगा ट्रांजिशन के थ्रू, तो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो हमारे पास स्कैफोल्ड है और उसके अंदर फ्लोटिंग एक्शन बटन है। उसके अंदर मैं अपना कंपोजेबल बताऊंगा कि किस तरह का फ्लोटिंग बटन होना चाहिए। तो मैंने अपना कंपोजेबल बना दिया एक्सप्लोडिंग फैब बटन के नाम से। अब इसके अंदर क्या है वो आके दिखाता हूँ। तो हमारे पास ये एक्सप्लोडिंग फैब बटन है, इसके अंदर मुझे एक्सप्लोडिंग एनिमेशन बनानी है। तो एक्सप्लोडिंग एनिमेशन बनाने के लिए ना मुझे पहले पहले स्टेट बनानी है कि एनिमेशन की कौन सी स्टेट्स होंगी। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ साइज स्टेट है। तो हमारे पास एक है नॉर्मल स्टेट, दूसरी है एक्सप्लोरेड स्टेट। तो मैं इसको बता रहा हूँ, हम इसमें 5 स्टेट, 6 स्टेट, 15 स्टेट, 20 स्टेट भी डाल सकते हैं। फिर उन पूरी एनिमेशन जो है ना उन स्टेट के हिसाब से चल रही होगी। तो अभी सिंपलिसिटी के लिए मैंने 2 स्टेट उठाई। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि यार इसकी जो है ना एक्चुअल स्टेट बना दो जो कि कंपोज यूज करेगा। तो मैंने को बोला कि भाई शुरुआत करो नॉर्मल से, फिर आगे जाकर हम उसको ट्रांजिशन लगाएंगे। तो ट्रांजिशन के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, एक है अपडेट ट्रांजिशन, दूसरी है इनफाइनाइट ट्रांजिशन। अपडेट ट्रांजिशन का मतलब है कि मेरे हाथ में कंट्रोल है कि कब इस ट्रांजिशन की स्टेट चेंज करनी है, कहाँ से चेंज करनी है, कितनी चेंज करनी है। इनफाइनाइट ट्रांजिशन का मतलब है कि एक बार मैंने को बोल दिया कि भाई शुरू हो जाओ तो वो शुरू हो जाएगी, चलती रहेगी। ठीक है, तो अभी हमारे पास सिनेरियो है कि हम चाहते हैं कि बटन नॉर्मल से एक्सप्लोरेड पे जाए, फिर एक्सप्लोरेड से नॉर्मल पे आए। तो उस केस में जो है ना हम उसको ये स्टेट बता रहे हैं। ठीक है, तो अपडेट ट्रांजिशन इसलिए यूज किया। अब अपडेट ट्रांजिशन में मैंने ना ये पास किया है, ये जो ऊपर वाला वेरिएबल है फैब साइज स्टेट का, इसको मैंने यहाँ पे पास किया। ठीक है, तो उसने मुझे ट्रांजिशन दे दी। अब ये जो फैब ट्रांजिशन का वेरिएबल है ना, दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग यू आर गोइंग टू गेट। अब इसमें ना आप कुछ भी कर सकते हो, लिटरली जो भी आपको कोरियोग्राफी करनी है ना वो इस वेरिएबल में आके करते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। तो पहली पहली कि यार फैब ट्रांजिशन डॉट एनिमेट फ्लोट, इस तरह से एनिमेट कलर, एनिमेट डीपी, एनिमेट रेक्ट, एनिमेट पिक्सल, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, हमारे पास फंक्शन है। तो मैं कह रहा हूँ कि यार इसकी ट्रांजिशन में ना मुझे एक फ्लोट एनिमेट करके दिखा दो। अब इसका क्यों, इसका मतलब ये है कि ये पहले नॉर्मल से एक्सप्लोरेड जाएगा, फिर एक्सप्लोरेड से नॉर्मल आएगा। अगर मेरे पास और ट्रांजिशन होती तो मैं उनको भी कंट्रोल कर सकता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक जाने में क्या होगा। तो अभी पहले साइज को देखते हैं कि साइज किस तरह से बड़ी होगी। तो मैं इसको बोल रहा हूँ यार साइज कर लो। फिर नीचे जो है ना मैं देख रहा हूँ कि यार इसको ना कलर मुझे एनिमेट करके दे दो। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ये हो रहा है कि जब स्टेट नॉर्मल होगी ना तो साइज जो है ना वो 80 होगी, और जब स्टेट एक्सप्लोडेड होगी तो साइज 5000 होगी। और इसी तरह से जब स्टेट नॉर्मल होगी तो सेकेंडरी कलर है, अदरवाइज प्राइमरी कलर। अब ये जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज हमारी सेव हुई हैं इन वेरिएबल्स में, फैब साइज और फैब कलर के अंदर। ये वो वैल्यूज हैं जो मैं आगे जाकर जैसे नॉर्मल वैल्यू यूज कर सकता हूँ उस तरह से यूज कर लूंगा। ठीक है, फ्लोटिंग बटन को दे दूंगा कि फ्लोटिंग बटन की ये साइज है और फ्लोटिंग बटन का ये कलर। और जब ये एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगी तो ये जो वैल्यूज है ना इस तरह से आएंगे, 80 से लेकर 5000 तक, 5000 से लेकर 80 तक। अब देखते हैं कि आगे यूज कैसे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रीवियस था कि हमारे पास साइड स्टेट थी, हमारे पास ट्रांजिशन थी, उसके बाद हमने उनको एनिमेट करके फ्लोट किया, एनिमेट कलर किया, और हमें ये मिल गए फैब साइड और फैब कलर। अब इनको मैं अपने फ्लोटिंग बटन में यूज कर रहा हूँ। तो हमारे पास फ्लोटिंग एक्शन बटन का कंपोजेबल है, उसके अंदर आइकन है, दिस इज नॉर्मल स्टेप। अब मैं इसको यूज कैसे कर रहा हूँ कि डेमो के लिए मैंने इसको स्टेट को चेंज किया। तो रिमेंबर हमारे पास ये स्टेट थी फैब साइज स्टेट, जिसको मैंने शुरू में बोला था नॉर्मल, और ये अपडेट ट्रांजिशन की बेस पे चल रही है। तो उसका मतलब ये है कि मैं जब भी इस वेरिएबल की स्टेट चेंज करूंगा ना, एनिमेशन एक्टिवेट हो जाएगी।
तो मैं इसको बोलूंगा नॉर्मल से एक्सप्लोडेड हो जाए तो एक्सप्लोडिंग वाली एनिमेशन शुरू हो जाएगी। मैं इसको बोलूंगा एक्सप्लोडिंग टू वाली एनिमेशन और एक्सप्लोडिंग टू की स्टेट पे चला जाए तो फिर एक्सप्लोडिंग टू की एनिमेशन पे चला जाएगा। मतलब जितनी स्टेट्स मैं बनाऊंगा, मैं किसी भी टाइम पे इसकी इस वेरिएबल की वैल्यू सेट करूंगा, एनिमेशन खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। तो मुझे बस इस वेरिएबल को कंट्रोल करना है, बाकी एनिमेशन खुद चलेगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने क्लिक के ऊपर बोला कि यार जब ये नॉर्मल है ना, इसको एक्सप्लोरेट करो, अदरवाइज नॉर्मल करो। बस स्विचिंग की है, फ्लिपिंग बिटवीन नॉर्मल और एक्सप्लोरिंग डेमो के लिए। हमें ऑब्वियसली रियल लाइफ यूजेज में हमारा डिफरेंट होगा। उससे क्या होगा कि एनिमेशन एक्टिवेट हो जाएगी। और ये मैंने को बोला ना कि नॉर्मल में 80 होगी, एक्सप्लोरेट में 5000 होगी, ये खुद ब खुद जो ऊपर हमने डिफाइन किया है ना, वो एनिमेशन एक्टिव स्टार्ट हो जाएगी। मुझे बस उनकी वैल्यूज यूज करनी है। तो फैब साइज का जो मुझे वैल्यू मिला है वो मैंने यहाँ पे यूज किया है। इसी तरह से फैब कलर का वैल्यू यहाँ पे यूज किया। तो ये क्या करेगा फैब साइज वाला कि मुझे 80 से लेकर 5000 के बीच में सारी वैल्यू पकड़ा देगा। और ये फ्लोटिंग बटन को मिल रही होगी, हर फ्रेम पे जो है उसकी वैल्यू अपडेट हो रही है और वो बड़ा हो रहा है। इसी तरह से कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन इतना ही नहीं है, मैं इसमें और भी चीज़ें एक्सपांड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल स्पेशली इसको लेकर ये जो हमने ट्रांजिशन बनाई है फैब ट्रांजिशन वाली, इसमें हमारे पास और भी कंट्रोल है अपडेट ट्रांजिशन का। वो अब आगे दिखाता हूँ कि उसमें क्या क्या होता है। तो हमारे पास ये एनिमेट फ्लोट है, ठीक है। इसके अंदर पहले ये था कि यार जब नॉर्मल हो तो 80 करो, एक्सप्लोरेट हो तो 5000 करो। लेकिन एक्चुअली में इसमें एनिमेशन स्पेक की तरह हमारे पास ट्रांजिशन स्पेक है, तो मैं इसमें एक्चुअली ट्रांजिशन स्पेक पा सकता हूँ। अब ट्रांजिशन स्पेक में क्या हो रहा था, अभी तक हमने उसको ये बताया कि जब नॉर्मल हो तो इतनी साइज हो और जब एक्सप्लोरेट हो तो इतनी साइज हो। अब मैं इसको ये बता रहा हूँ कि जब नॉर्मल से एक्सप्लोडेड की तरफ जा रहा है, बीच में क्या होना चाहिए। मैं एक्चुअली उसको ये भी बता सकता हूँ कि बीच में क्या होना चाहिए। तो ये मैं यहाँ पे खुद डिफाइन कर रहा हूँ कि जब नॉर्मल इज ट्रांजिशनिंग टू एक्सप्लोडेड या एक्सप्लोडेड इज ट्रांजिशनिंग टू नॉर्मल, तो इस केस में हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास स्टेट ए है, स्टेट बी है, स्टेट सी है। तो मैं इसको बताऊं कि भाई स्टेट ए से बी जाए तो क्या हो, बी से सी जाए तो क्या हो, सी से डायरेक्ट ए जाए तो क्या हो। ये एक्चुअली मैं इसको इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ। तो अंदर जो है ना मैं इसको ट्वीन्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल इस केस में मैंने क्या किया है कि मैंने को बोला यार ट्वीन है 1000 मिली सेकेंड्स की और वो फास्ट आउट स्लो इन ईजिंग के साथ चलेगी। लेकिन मैंने नॉर्मल के केस में मैंने को बोला कि हमारे पास जो एग्जाम्पल था ना, उसमें अगर आपने नोट किया होगा ना तो वो ये होगा कि बटन को जब मैं दबाता हूँ ना तो पहले बटन छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है। अगर 80 से 5000 पे जा रहा हूँ तो इसमें छोटे वाला तो कॉन्सेप्ट है नहीं, ये तो 80 से डायरेक्ट 5000 पे जा रहा है। तो अगर मुझे बटन छोटा करना है ना तो मुझे पहले 80 से साइज कम करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है ना मुझे उसकी साइज बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरह की चीज़ जो है ना मैं फिर इस ट्रांजिशनिंग थ्रू के अंदर मैं डिफाइन कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डिफाइन किया की फ्रेम्स के थ्रू कि यार की फ्रेम्स का ड्यूरेशन है 1000 और मैं इसको बोल रहा हूँ कि 0 सेकंड पे साइज होगी 80 और 1000 सेकंड पे साइज होगी 5000। ये तो हमें पता था। लेकिन मैं इसको बोल रहा हूँ कि 200 सेकंड्स पे इसकी साइज होगी 35। तो क्या होगा कि ये क्या करेगा कि 0 से 200 मिली सेकेंड तक साइज कम करेगा, फिर 200 से 1000 मिली सेकेंड तक साइज बढ़ाएगा। तो ये जो हमारा छोटा होके बड़ा वाला इफेक्ट था ना, वो यहाँ पे नजर आ रहा है फिर की फ्रेम्स के थ्रू। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ट्वीन दिखाऊंगा ना तो मेरे पास फिर वो कंट्रोल नहीं होगा। फिर ट्वीन में मैं डायरेक्ट जो है ना 80 से लेकर 5000 पे लेके जा रहा हूँ, बस और कुछ भी नहीं। तो इस तरह से ना हम इस तरह की एनिमेशन बना सकते हैं। और ये एक एनिमेशन है, हम इस तरह से पता नहीं क्या कुछ बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसका जो है जो बच्चे ने आर्टिकल भी लिखा था फ्लोटिंग का, तो वो अगर आप डिटेल्स में पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। फिर रे वेंडरलिस्ट की वेबसाइट पे ना ये इस बटन का इफेक्ट है, जिसमें क्या हो रहा है कि एक टेक्स्ट व्यू है, एक और एक बटन है और एक आइकन है, तीनों आपस में कोलेबरेट कर रहे हैं एक एनिमेशन बनाने के लिए। टेक्स्ट व्यू जो है वो अपनी ट्रांसपेरेंसी हाइट शो कर रहा है, बटन जो है अपनी साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, और जो आइकन है वो अपना आइकन चेंज कर रहा है। तो पहले बॉर्डर आइकन था, फिर बॉर्डर से वो फिल्ड आइकन हो गया, फिर फिल्ड से वापस बॉर्डर आइकन हो गया।
तो ये है। फिर इसी तरह जो मेरी लाइब्रेरी थी इजी फ्लिप व्यू, मैंने उसको जो है बनाने की कोशिश की। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे पास दो कंपोजेबल हैं, एक फ्रंट साइड का है एक बैक साइड का है। उन दोनों को जो है ना मैंने स्मूथली रोटेट किया है कि जब पहला वाला आ रहा है तो पीछे वाला जो है वो हिडन है, फिर जैसे ही 90 डिग्री पे मेरा पहला वाला आ जाता है तो दूसरा वाला विजिबल हो जाता है, फिर बैक साइड हमें कार्ड की नज़र आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से जो है ना ये कोलेब्रेशन हो रही है आपस में। तो अभी रिसेंटली जो है ना बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये थी कि एंड्रॉयड स्टूडियो में हमारे पास एनिमेशन इंस्पेक्टर आ गया, जो कि आपको जो ट्रांजिशंस है ना वो आपको डिटेल्स में दिखाता है कि कैसे चल रही हैं। तो फॉर एग्जांपल इसमें दिखा रहा है कि विड्थ, कॉर्नर रेडियस, बैकग्राउंड, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट अल्फा, ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं इस बटन को एनिमेट करने के लिए। तो आप जो है ना यहाँ पे बता सकते हो कि किस स्टेज से लेकर किस स्टेज तक एनिमेशन चलानी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसको फ्रेम बाय फ्रेम चला के देख सकते हो, स्लो मोशन में चला के देख सकते हो, बैक आगे जाकर अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपको एनिमेशन एग्जैक्टली किस तरह से एनिमेट हो रही है। फिर उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके फिगर आउट करोगे इसको एग्जैक्टली कैसे चलाना है। तो दिस इज वेरी हेल्पफुल इन डिबगिंग। ठीक है, अब ये 5 एनिमेशन थी जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की। इसके अलावा हमारे पास कुछ और हैं, फॉर एग्जांपल एनिमेटेड कंटेंट है, इस तरह से क्रॉस फेड है जो कि नेविगेशन में यूज़ होती है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाना। इस तरह से अभी रिसेंटली कुछ और भी बनी है जो कि मुझे पता लगी थी। तो अगर आप और एक्सप्लोर करोगे, जेट पे कंपोज का पाथवे बना हुआ है एक, उसमें बहुत सारी एनिमेशन कवर होती हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि एनिमेशन किस तरह से होती है। अब सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सवाल है ना वो ये है कि किस टाइम पे कौन सी एनिमेशन यूज करनी चाहिए। तो गूगल वालों ने अपनी वेबसाइट पे एक ग्राफ डाला है, ठीक है, इसका कि जो आपको हेल्प करेगा कि किस टाइम पे कौन सी एनिमेशन यूज करनी है। तो हम देखते हैं फॉर एग्जांपल कि क्या हमारी एनिमेशन में कंटेंट चेंज है, अगर है तो क्या वो कंटेंट चेंज है एक्चुअल में या वो अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस है। तो अगर वो अपीयरेंस डिसअपीयरेंस है तो ऑब्वियसली उसका मतलब ये है कि हमें एनिमेटेड विजिबिलिटी यूज करना है। लेकिन अगर वो अपीयरेंस डिसअपीयरेंस है नहीं है लेकिन वो कंटेंट चेंज है, तो फिर हमें वो देखना है कि वो जो कंटेंट है वो फायर एंड फॉरगेट वाले काम पे चल रहा है, मतलब एक बार कर लिया, जैसे वो ट्विटर का लाइक बटन है, बस आपने हर्ट किया तो हर्ट से फिल हो गया, फिल से वापस हर्ट हो गया, तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि उसकी एनिमेशन कब रोकनी है कब नहीं रोकनी है, वो बस आप चाह रहे हो कि चल जाए। तो अगर इस तरह का कुछ है तो फिर हम उस केस में बोलेंगे कि यार इसको जो है ना आप एनिमेटेड कंटेंट जो मैंने बताया था, जो हमने स्लाइड में कवर नहीं किया, वो कर लो। और अगर वो स्लाइड पूरी स्क्रीन चेंज है, फॉर एग्जांपल एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जा रहा है, तो उस केस में हम क्रॉस फेड यूज करते हैं। ठीक है, और अगर वो नॉर्मल एक फायर एंड फॉरगेट की तरह है कि बस चला दो, रीड मोर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से रखा, तो फिर हम ऑब्वियसली एनिमेट कंटेंट साइज यूज करेंगे। ठीक है, जो हमने देखा अभी एग्जांपल्स में। अच्छा, अगर वो एनिमेशन कंटेंट साइज नहीं है, कुछ और है, तो फिर हम आते हैं कि किस तरह की एनिमेशन है वो, क्या स्टेट बेस्ड है, और वो उस टाइम पे होगी जब एनिमेशन कंपोजिशन में आएगी। ठीक है, अगर वो स्टेट बेस्ड है तो फिर हम ये फिगर आउट करते हैं कि क्या इनफाइनाइट है या वन टाइम है। अगर इनफाइनाइट है तो फिर हम उसमें ट्रांजिशन चला सकते हैं रिमेंबर इनफाइनाइट वाली, और अगर वो वन टाइम है, इनफाइनाइट नहीं है, तो फिर मैं ये देख रहा हूँ कि मैं एक चीज एनिमेट कर रहा हूँ या मैं मल्टीपल चीजें एनिमेट कर रहा हूँ। अगर मैं मल्टीपल चीजें एनिमेट कर रहा हूँ, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखे फ्लोटिंग फैब का या रे वेंटलिस्ट वाले बटन का, तो फिर उस केस में हमारे पास अपडेट ट्रांजिशन है, उसमें मैं बस मुझे बस बताना होगा ट्रांजिशन डॉट एनिमेट फ्लो, ट्रांजिशन डॉट ये फ्लो, ट्रांजिशन डॉट एनिमेट कलर, और उसके अंदर मेरे को बताना होगा ये भी एनिमेट करो, ये भी एनिमेट करो, ये भी एनिमेट करो, ये भी एनिमेट। और जैसे ही मैंने ट्रांजिशन की स्टेट चेंज कर दी सब कुछ चेंज हो गया। ठीक है, इस तरह से। और अगर वो उस तरह से नहीं है तो फिर अगर वो सिंगल कंपोर्टेबल है, फिर मैं एनिमेट स्टार एज स्टेट यूज कर सकता हूँ और चला सकता हूँ फायर एंड फॉरगेट वाला एनिमेशन। और अगर वापस आते हैं इसी के ऊपर कि कंटेंट साइज कंटेंट चेंज नहीं है और स्टेट बेस भी नहीं है, और तो हम कहते हैं चलो इसको फिर क्या करें, अगर मुझे और कंट्रोल चाहिए तो मैं एनिमेटेबल यूज कर सकता हूँ जो हमने कैनवस में किया था। और अगर वो भी नहीं है तो फिर मैं फिगर आउट करता हूँ आगे जाकर कि क्या मुझे एनिमेटेबल करना चाहिए या एनिमेट स्टार एज स्टेट में करना चाहिए। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिनेरियोज, बट मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। हम मोबाइल यूआई एनिमेशन की बात कर रहे हैं तो
ये जो आप फैंसी एनिमेशन देखते हो लिंक्डइन पे या ट्विटर पे, वो सिर्फ डेमो पर्पस के लिए होते हैं। रियल एप्लीकेशंस में इस तरह की एनिमेशंस नहीं होती, एटलीस्ट मैंने नहीं देखी। ठीक है, तो ये तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं। कंपोज का पाथवे बहुत अच्छे हैं, कोड लैब्स और पाथवे बहुत अंडरस्टैंडिंग है। एलेक्स के जो भी डेमो है वो इन रिपोजिटरीज पे हैं। जो बच्चा एक बुक लिख रहा है एक्सप्लोरिंग जेट पे कंपोज के नाम से, तो वो उसमें है। गुरुप्रीत सिंह की ये रिपोजिटरी है कंपोज कंपोज, इसमें बहुत डेमोज हैं, सिर्फ एनिमेशन के नहीं, पता नहीं क्या क्या, तो बहुत हेल्पफुल है। लेलन जो है वो एक जेट पे कंपोज की टीम का खुद मेंबर है, जो कि लाइव स्ट्रीम्स करता रहता है वीकली या इस तरह का कुछ, जिसमें वो एक्सप्लेन करता है जेट पे कंपोज कैसे बनाया, इंटरनली क्या होता है, या फिर कोई डेमो उठाता है वो लाइव बना के दिखाता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है कि क्या बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ रिपोजिटरीज है। तो मेरा जो कोड है वो इस रिपोजिटरी पे अवेलेबल है, DroidCon 2020 पे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। जो क्वेश्चन हैं आप मुझे बताओ। एहसन अख्तर हैज रेज्ड द हैंड। चलें जी, एहसन अख्तर आप बताओ। आई थिंक जो मीटिंग के स्टार्ट से ही उन्होंने हैंड रेज किया हुआ था। जी सॉरी, अच्छा स्टार में रेज किया था, हाँ ठीक है, ओके।